नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी पर। लेकर मैं आया हूँ आपके लिए एक न्यूज़ जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है, जो कि वैकेंसी इन्होंने पिछले महीने में ही 4 तारीख को अनाउंस कर दी थी, अगस्त को ही। और लेकिन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, यानी कि 12 तारीख से शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये चलेगा आपका 3 तारीख तक, यानी कि 12/9 यानी कि 12 सितंबर से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा 3/10 तक। यानी कि इन्हीं के बीच में लगभग मान के चलिए आपके पास 25 दिन है। 25 दिन के अंदर अंदर आप ये सारे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये है कि जो अभ्यर्थी वही सम्मिलित होंगे जो पेड 2022 का स्कोर कार्ड यानी कि एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, वही सिर्फ सम्मिलित हो सकते हैं। और जिनके पास ट्रिपल सी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो 2022 में एग्जाम जिन्होंने दिया था वही सिर्फ ये फॉर्म भर सकते हैं, और जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है सिर्फ वही एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा किसी का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसमें जो वैकेंसी है उसमें है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 यानी कि जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 3 और जूनियर कलर की भर्ती आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022। ठीक है, यानी कि पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, लेकिन इन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि कितने स्कोर कार्ड वाले फॉर्म भरेंगे, यानी लगभग सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनके स्कोर कार्ड ये मान के चलिए कि जिनके 85 परसेंटाइल के ऊपर हैं वही सिर्फ फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारी वैकेंसी तो ऊपर ही वाले ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही अपना फॉर्म भर सकते हैं। पेड 2022 के स्कोर कार्ड के ही जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे 2022 वाला पेड स्कोर कार्ड, तो वो फॉर्म खुल जाएगा। उसके अलावा उसके अलावा ये फॉर्म कोई और नहीं भर सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सारी आप भी यूपी ट्रिपल एस सी के वेबसाइट पे जाके वहाँ के जो भी इनके नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ सब कुछ दिया हुआ है, कैसे आपको आवेदन करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और इसकी एज की क्राइटेरिया है 18 से 40, यानी कि 18 से 40 वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म जाके फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फीस भी निर्धारित उन्होंने की हुई है 25 रुपए, चाहे वो किसी भी वर्ग सा हो, चाहे जनरल है, ओबीसी है, एसटी चाहे महिला कोई भी हो, उनको 25 रुपए आवेदन शुल्क देना ही देना है। ठीक है, तो ये मेन पेपर में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा लिया जाएगा। यानी कि जब ये अपना कट ऑफ जारी करेंगे तो उसके बाद जो भी इनका शुल्क होगा उसके बाद फिर से ये भुगतान लेंगे, तो उसी के बाद से प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म 25 रुपए का ही है, फिर कट ऑफ आने के बाद जो भी इनकी फीस होगी फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साफ साफ क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इनके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस भी इन्होंने दी हुई है। बाकी ये देखिए वैकेंसी किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, तो वो तो कुल व्यक्ति पदों की संख्या उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण देखिए। राजस्व विभाग में है, राजस्व विभाग सिंचाई, तो वो तो बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद उन्होंने क्राइटेरिया देंगे कि आपके कौन से विभाग में आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दी हुई है, आप भी डाउनलोड करके यूपी ट्रिपल एस सी के वेबसाइट से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं मोटी मोटी जानकारी दे दे रहा हूँ जो आपके काम की है, बाकी अंदर की जानकारी आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सब दी हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकारी ये सब दिए हुए है, तो जाके आप। और इसमें टाइपिंग भी है आपके दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के लिए है, और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के लिए है। इतनी आपकी होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या किसी सरकार मान्यता प्राप्त किसी संस्था के समझकर प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, यानी आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट शिक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण, यानी मिनिमम 12 पास ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिनको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती हो, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 और ट्रिपल सी, ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे चलते हैं। आयु भी देखिए यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। ठीक है, और आगे चलते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस इनका दिया हुआ हिंदी आएगा 30 नंबर की, यानी कि 30 नंबरों की हिंदी भी आएगी, और 30 क्वेश्चन भी होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि 15 नंबर के, तो 15 क्वेश्चन भी होंगे। सामान्य जानकारी प्रश्नों की संख्या 20 और 20 नंबर का भी होगा। कंप्यूटर से 15 नंबर, 15 नंबर, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी ये भी 20 नंबर का ही होगा।
और 20 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर के पेपर होगा। और टाइम कितना दिया है इन्होंने, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है कि 1/4। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी। बाकी सिलेबस आप देखिए, अब जाके वेबसाइट पे क्या क्या सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पे इस सारे सिलेबस की आपको तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप अभी से इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करके आपको मिल सकती है। ये सिलेबस की बात हो गई। ठीक है, तो इनके 5 भाग हैं, यानी कि टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 प्रश्न भी होंगे, 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, जब यूपी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये देखिए खुल के आएगा। ठीक है, देखिए मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ। जब ये खुलेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। खुलने के बाद वहां से आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आप अपनी एज डालिएगा। ठीक है, जो भी जानकारी मिलेगी फिलअप करिएगा, तब वो पेट के ही रजिस्ट्रेशन से शुरू सारा फॉर्म आपका खुल के सामने आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे ये देखिए खुल के आ गई चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आगे का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करिएगा आई हैव, यहाँ पे क्लियर कर देंगे, आई एग्री करेंगे। तो उसके बाद देखिए अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, एक स्टेप बताए दे रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए ये नेक्स्ट आ गया। आप चाहे थ्रू पर्सनल डिटेल या थ्रू ओटीपी, ओटीपी आपका उस पे जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया होगा 2022 पेड भरने के समय। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे थ्रू पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपका पेड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर मेल है कि फीमेल, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यस करिएगा। कैटेगरी यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड ये जो आता है ये डाल दीजिएगा। यहाँ क्लिक टू प्रोसीड कर दीजिएगा, तो आगे का सारा फॉर्म खुल जाएगा। जो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वो सारी चीज़ें अगर आपके नाम से है तो वो फॉर्म आपके नाम से खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो पड़ेगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।